हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 जो चैप्टर 8 का एनसीईआरटी क्लास 10 का है। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर बेसिक पार्ट नहीं देखा तो बेसिक पार्ट जरूर देखें। अगर बेसिक पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जो बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं सबसे टफ है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे आसान वही है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो है इन ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल्ड है एट B पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, राइट एंगल है एट B पे। और ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है जिसमें AB की वैल्यू दे रखी है आपके पास। मैं A को यहां लिखता हूं और C को यहां लिखता हूं। जो इसमें AB की वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, जो BC की वैल्यू है यहाँ पे वो है 7 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब डिटरमाइन करना है हमें, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है इसका, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, हमें साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास तीनों साइडें होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो हमें हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AB की वैल्यू दे रखी है इसमें 24, तो 24 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे 625 हो जाएगा और ये AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आएगी, रूट स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू जो आएगी वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब ये पार्ट भी हो गया अब हमारे पास, हमें पता चल गया है कि ये 25 सेंटीमीटर है। तो अब कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है आगे। अब हमारे पास साइन ए कॉस ए निकालना है, तो हमें पता है कि हमें देखना है पहले A कहाँ है। एंगल A यहाँ पे है, तो A के बगल में, मतलब A के ये जो एंगल है ये बगल में, ये हमारा बेस होगा। A के सामने वाला, जो A के सामने वाला है ये परपेंडिकुलर होने वाला है, और आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि एंगल A है A के एडजेसेंट साइड। ठीक है, और हाइपोटेनस तो पता ही है आपको। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है, हाइपोटेनस यहाँ 25 है, तो ये साइन ए का आंसर है। अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो ये कॉस ए का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी, अब सी एंगल ढूंढो कौन सा है। सी एंगल ये वाला है, सी के एंगल के एडजेसेंट, मतलब बगल में कौन सा साइड है, ये वाली साइड है। तो ये साइड हो गई अब बेस, तो बेस की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। और अब इस एंगल के सामने वाला ये वाली साइड हो जाएगी अब परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। अब साइन सी क्या होता है हमारे पास, P/H। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। तो P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस क्या है 25। अब यहाँ से cos C निकालें तो cos C क्या होगा, यहाँ से बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है, अब देखो इसके लिए C के लिए बेस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 27 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है 25। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इसे वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। इसमें tan P माइनस cot R, P एंगल यहाँ पे है, R एंगल यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस
परपेंडिकुलर पता नहीं क्या है, परपेंडिकुलर या बेस है, हमारे पास ये मिसिंग है। तो हम क्या लगाएंगे फिर दोबारा, आपको पता चल रहा होगा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद अब हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 13, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो देख सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 149, 144, और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अब 169 माइनस 144 क्यू आर का होल स्क्वायर, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है 25, और क्यू आर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा 25, या आप ऐसा लिख सकते हो, इसे प्लस माइनस लिख सकते हो। तो क्यू आर की वैल्यू प्लस वाली लेनी है, 25 का रूट क्या होगा 5 होगा, वो भी प्लस माइनस, तो क्यू आर की वैल्यू 5 एक्सेप्टेबल होगी, और क्यू आर की वैल्यू -5, ये जो -5 होगी वो रिजेक्टेड होगी। क्यों रिजेक्टेड होगी, रीजन बता सकते हो आप लोग? रीजन यही है सिंपल सा कि कभी भी साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें निकालना है tan p। हमें क्या निकालना है सबसे पहले, tan p। tan p मतलब tan कैसे निकालते हैं, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर है अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा इसमें, अब P के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। P के ये P एंगल है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और P के एडजेसेंट मतलब बगल में ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर आ गया 5 और बेस आ गया 12। समझ आ रहा होगा आपको बहुत इजीली। परपेंडिकुलर के सामने वाला P के सामने वाला जो भी हमारे पास थीटा निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, उसके बगल वाला हमेशा क्या होगा, बेस होगा। इसके बाद हम cot r निकालना है अगर, तो cot r क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, अब देखो r के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो बेस यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए 12। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला मतलब एडजेसेंट वाला बेस, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब देखो हमें निकालना क्या था, tan p माइनस cot r। तो हमें निकालना है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू है यहाँ पे 5/12, cot r की वैल्यू भी क्या है 5/12, तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो दिस इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin दे रखा है 3/4, cos और tan निकालना है। मजाक क्वेश्चन दे रखा है। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो हमें थीटा दे रखा है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ a। इसके बाद sin होता क्या है, sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 3 होगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। देखो कई टीचर्स ना इसमें k लेके भी करते हैं, तो मैं k वाला तरीका भी करवा देता हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू, हम इसमें परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए के सामने इसे लेंगे 3k और हाइपोटेन्यूज के लेंगे 4k। अब हमें क्या निकालना है, ये वाली साइड। ठीक है, मुझे ये तेरा एक तरीका ये ठीक भी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो क्या कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं कि टीचर ऐसे करते हैं। अगर आपके टीचर ने ऐसे करा रखा है और आपके टीचर मार्क्स काट सकती हैं, तो आप इस तरीके से ही करना। तो 3k 4k, तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इसे मान लेते हैं है ही, और ये परपेंडिकुलर है और इसे बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख दें यहाँ पे। तो ये होगा 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3k का होल स्क्वायर इक्वल प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो आप h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर,
ये आ जाएगा 7k स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा रूट 7k स्क्वायर। अब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस माइनस लिख के दिखाया था। अगर आपके टीचर चाहते हैं प्लस माइनस लिख रहे हैं तो आप लिखना करवा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे साइड जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये होगा 7 और ये आएगा के रूट 7k, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेस जो आ गया वो आ गया रूट 7k, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए और साइन ए, tan से। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है रूट 7k और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे हमारे पास 4k। तो k से k कटना ही है क्योंकि रेशियो में है, तो इसको लेना मजाक लगता है मुझे, क्योंकि k अल्टीमेट कटना ही है। कोई नहीं, मेरे टीचरों को होती है संतुष्टि इससे होती है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan ए इक्वल tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3k है, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट 7k है, k से k कट जाएगा तो 3 अपॉन में रूट 7। तो ये इसका आंसर है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, तो फटाफट इसे नोट डाउन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a इक्वल्स टू 8 sin a और secant a निकालना। मजाक क्वेश्चन है, पिछला क्या था हमने वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई है। सबसे पहले करना क्या है, cot a इक्वल टू 8/15। तो इसे हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये एंगल a आ गया हमारे पास। अब हमें पता है एंगल के a के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट हमें पता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8k में लिखना, और परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 15k। वैसे जरूरत नहीं है k में लिखने की, तो ना लिखा होगा, 8 15 में काम चल जाएगा आपका, ठीक है। काम क्या सही होता है, गलत होता ही नहीं। ये 15k हो गया, 8 हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर आपकी मैडम ने k की फॉर्म में कराया तो मैंने पिछला क्वेश्चन करा दिया है, आप k की फॉर्म में कर सकते हो। लेकिन बाकी अगर आपकी मैडम ने नहीं कराया, आपके सर ने नहीं कराया, तो आप डायरेक्ट मेरी तरह कर सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, निकालनी है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15, तो 15 का स्क्वायर, बेस क्या है 8 का स्क्वायर। आपको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये हो जाएगा 289। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 289, इसका मतलब है 70। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 70। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको साइन ए। तो साइन ए आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है। इसके बाद अगर मैं सीकेंड ए की बात करूं तो सीकेंड ए क्या होता है, कॉस ए का बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो ये आ जाएगा 17/8 आंसर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है कि कई टीचर इसे बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कराते हैं। क्यों कराते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन वो कराते हैं। वो एक एंशिएंट तरीका है जो बहुत सालों से चल रहा है, वही कराए जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखो मैं कराता हूँ। हमारे पास इसमें एंगल ए और एंगल बी बोला है एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाएगी। तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए और एंगल बी की बात करा जा रहा है। तो इसमें सी हम मान लेते हैं 90 डिग्री, और दो एंगल क्या है एक्यूट, तो मतलब ए एंड बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन के अंदर, गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ब्रैकेट में जरूर लिख देना एक्यूट एंगल्स, ये मत भूलना बस। और यहाँ पे सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, लेना पड़ेगा हमें, सच दैट cos a, और इसमें गिवन क्या है, cos a जो है वो cos b के इक्वल गिवन है। देखो बहुत आसान है, जो दे रखा है वही लिखा है। अब यहाँ पे काम करना है। अब देखो cos a हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे cos a cos b बराबर दे रखा है। तो अगर मैं cos a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो cos a होता क्या है, cos a जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ cos की वैल्यू,
अब ए एंगल ए के लिए ये वाला होगा परपेंडिकुलर और ये तो होगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। मतलब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी कॉस के लिए ए के लिए बेस क्या है, एसी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एबी। इसी तरीके से अगर मैं cos b को निकालूं, cos b को निकालता हूं मैं, तो cos b के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा है, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बेस क्या हो गया यहाँ से, BC अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AB। और हमें पता है दोनों रिलेशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो और इसे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेट इक्वेशन 1 और 2। तो देखो जब cos A cos B के इक्वल है तो AC अपॉन में AB इक्वल टू होगा BC अपॉन में AB के। AB से AB कट गया, क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। मतलब इस ट्राइंगल का ये दो साइडें आपस में इक्वल है, कौन कौन सी, AC और BC। और हमें पता है कि कभी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहां से ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने से जो भी साइड होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AC और BC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, AC और BC का ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें प्रूव भी क्या करना था, यही तो करना था, प्रूव कर दिया हमने प्रूव। ठीक है, हमें ये तो प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो सो दैट एंगल A और एंगल B प्रूव करना था, यहाँ पे लिख भी देना, प्रूव करना था हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो अब देख सकते हो हमने एंगल A एंगल B को हमने प्रूव कर दिया। और यहाँ पे इक्वल मत लगाना, एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने बस cos A cos B का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कटना था कट गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो गया खत्म क्वेश्चन। अब कई टीचर्स वाली कैसे कराते हैं, इतना टफ तरीके से कराते हैं, तो आप ना करें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या निकालना है, cot थीटा दे रखा है, cot थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब हमें दे रखा है बेस और परपेंडिकुलर। अब आपको समझ आने लगा होगा, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे रखी है, और बेस थीटा के बगल में मतलब एडजेसेंट क्या होगा, बेस होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर बेस देगा, सेंटीमीटर ना लिखा। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो यूजिंग PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर, बेस क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 14 है, तो 64 ये हो जाएगा हमारे पास 130। तो स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाए तो रूट 130 क्या आ गया हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और हाइपोटेन्यूज रूट के अंदर 130 है। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस यहाँ पे 7 है और हाइपोटेन्यूज रूट 130। तो सब इस फॉर्मूले में पुट करना है, और इसमें cot थीटा भी निकालने के लिए बोल रखा है, तो cot थीटा तो यही है। तो सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ से, तो सेकंड पार्ट तो मजाक है, cot थीटा का होल स्क्वायर, तो cot थीटा की वैल्यू 7/2 तो 8 दे रखी है, तो 7/8 का होल स्क्वायर तो ये 49/64 होगा। वैसे ये भी cot ही दे रखा है, लेकिन कैसे दे रखा है, फॉर्मूला लगा के, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो पुट करो 1 प्लस में 8/√130, और यहाँ भी 1 माइनस 8/√130, ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस में 7/√130 और 1 माइनस में 7/√130। अब देखते हैं a प्लस b और a माइनस b, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये लगाएंगे हम, ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट कर दूं 64, चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा, 8/√130 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर
और -7/√113 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर क्या होगा? 113 और 1 -49/113। एक बात याद रखना, जब यहाँ 1 हो यहाँ नेगेटिव हो तो इतनी टेंशन, चलो मैं कर देता हूँ, कई टीचर काट लेते हैं मार्क्स। तो 113 - 64/113, 113 - 49/113। एलसीएम लेना सीख आते हैं आप लोगों को। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो गए। अब देखो 113 - 64 गया तो 49 और 113 - 49 गया 64। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल भी आ सकता है, तो इसे नोट डाउन करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट मैसेज जो भी जिस तरीके से आप लोग पहुंच सकते हैं आप करें। तो आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, बस ये प्रूव करना है, कर देंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कर देंगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे cot A दे रखा है, तो cot A की वैल्यू 4/3, इसको उठा के लेके जाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है और ये एंगल A है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या करना है। वैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये 5 आने वाला है, लेकिन तब भी ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, बेस है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 25, तो हाइपोटेन्यूज √25, तो 25 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 5। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, बस यही काम करना था। बस देखो tan A की वैल्यू निकालनी है, तो tan A क्या होता है? cot A का उल्टा, जस्ट अपोजिट, रिवर्स। तो tan A जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखोगे तो क्या होता है हमारे पास? tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 ही आएगा। इसका हमें cos A निकालना है। cos A क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? 4 है, देख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। इसके बाद sin A निकालना है, तो sin A क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये लिख देता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास tan है, cos है, sin है, ये सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या करना है? जस्ट इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं, तो क्या यहाँ कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ करते हैं। तो देखो क्या आएगा? 1 - tan A की वैल्यू क्या है? 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब कई टीचर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके करते हैं। मैं सोचता हूँ क्यों, जब क्वेश्चन इतना आसानी से हो सकता है तो क्यों बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है? मुझे समझ ही नहीं आता। इक्वल टू cos A की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये कई टीचर्स क्यों करते हैं ऐसा? मैं सोच रहा था क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके टीचर्स ने भी ऐसे ही कर रखा होगा, लेकिन आपने जो सहा है वो बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? अब बच्चों को बोले सिंपली कि आपका जो मैथ्स का तो बहुत तरीके होते हैं, 152 वेज होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए। मैं भी ढूंढ तो नहीं पाया मैं आज से 152 वेज, मुझे मजाक ही लगता है, लेकिन मैंने सुना है कहीं, मेरे टीचर ने बताया था कि 152 वेज होते हैं, बेटा जो भी आपका तरीका है वो करके हैं। लेकिन मैं उन टीचर के अगेंस्ट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, और भगवान करे मेरी बात सुन ली जाए कि टीचरों को बच्चों को मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी मतलब यही लिखा जाए, यहाँ डेट यहाँ पे और इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसी तरीके से होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। मैथ सही, हिस्ट्री नहीं। जो आपको जो अब हिस्ट्री में थोड़ी कहेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 है, तो भाई वो तो लिखा है, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन मैथ्स के अंदर तो चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। तो 1 - 9/16, 1 + 9/16 इक्वल टू 16/25, 9/25। अब ऐसे ले लिया यहाँ से सिंपल से, तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, और यहाँ पे 16 में से 9 गया 7/25। ठीक है, और यहाँ भी 7, यहाँ भी क्या आएगा देखो 7/16 और 25/16, और इस साइड भी क्या है 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ भी 7 मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 7/25 है और ये भी 7/25 है, तो यस दे आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके इतना ज्यादा, जितने ज्यादा स्टेप्स हो जाते हैं बच्चे के लिए कंफ्यूजन उतनी बढ़ जाती है। तो प्लीज
आप छोटे छोटे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसमें एंगल बी कितना है हमारा, राइट एंगल है। tan ए दे रखा है 1/√3, हाँ 1/√3 दे रखा है, और आपको sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। तो मैं यहाँ पे एंगल ए को यहाँ लिख रहा हूँ और एंगल सी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें एंगल ए के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है। तो tan ए की बात करें, अगर tan ए की बात करें तो tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आपको पता है कैसे करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। तो लगाते हैं हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AB की वैल्यू दे रखी है इसमें √3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर। तो √3 होता है 3 और √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा 4। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √4, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपको बचपन से पता है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए कि क्या पता है बचपन से आपको, क्या पता, सोचो क्या पता है, सोचो, मैं भी भूलिए क्या बताने वाला था। यही पता है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यही करते हैं। AC की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। अब देखो यहाँ साइन है, कॉस है, मजाक ये पूछेंगे, निकाल देंगे आराम से। साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ चुका है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है ए के लिए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2। कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। अब मैं बात करूं यहाँ पे साइन सी की, तो साइन सी की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, P/H। ये सेम ही फॉर्मूला है, साइन सी का ही फॉर्मूला यही होता है। लेकिन आप देखो जब ये दोनों एंगल होते हैं तो हमने क्या कर रहा है, एंगल को उठा के इधर लेके आ रहे हैं ना, तो जैसे एंगल को उठा के इधर लेके आते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ बेस यहाँ। चलो नया कॉन्सेप्ट मत सीखो, सिखाने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन छोड़ो। अब देखो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी जगह से हिलने वाला ही नहीं है, वो तो फिक्स है, सबसे अच्छा है हाइपोटेन्यूज। अब cos c मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या है, c के बगल में मतलब एडजेसेंट, या 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास हो चुका है वैल्यू सारी, बस आपको इसमें पुट करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। sin a पहले क्या पुट करना है, sin a, तो यहां लिख देता हूं, चलो मैं एक बार, sin a cos c प्लस cos a sin c। अब थोड़ा अच्छा रहेगा लिखने में, आपको दिखेगा अभी sin a की वैल्यू 1/2 इंटू cos c की वैल्यू 1/2, ठीक है। cos a की वैल्यू √3/2 प्लस sin c की वैल्यू इंटू है √3/2। अब ये आ गया 1/4 प्लस 3/4, सॉल्व करेंगे तो 4/4 कैंसिल होके आ गया 1, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप देखो और तरीके में इस क्वेश्चन को करने के, मजाक क्वेश्चन है, एक तरीका और सिखाता हूं आपको सिंपल सा, इसी के अंदर या सिखाऊं, छोड़ो अभी नहीं सिखाते, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करेंगे तब सिखाएंगे। अब करते हैं आजकल, तो अब देखते हैं ये 10th क्वेश्चन, ठीक है। इसका फॉल्स और वो भी कर लेंगे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो उसे समझेंगे ध्यान से। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, जिसमें PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। QR के बारे में हमें नहीं पता और हाइपोटेन्यूज के बारे में भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे PR और प्लस QR, मतलब ये PR प्लस QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो एक रिलेशन हमें यहाँ मिल गया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से कुछ वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ PR = 25 माइनस QR। अब कई टीचर्स यहाँ पे QR को X लेट कर लेते हैं, आप लेट ना करें, ऐसे ही काम हो जाएगा, क्यों लेट करने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगा PR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का होल स्क्वायर प्लस में PQ का होल स्क्वायर। तो PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस QR इक्वल्स टू QR की वैल्यू क्या है, यहाँ पे QR की वैल्यू हमें नहीं पता, तो QR का होल स्क्वायर लिखेंगे। PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर।
अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में 25। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 50 क्यू आर है ये और ये 25 है। इसको उठा के इधर या इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो माइनस 50 क्यू आर 25 माइनस 625 माइनस 600 और माइनस 50 क्यू आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 से कट गया ये, पता कितने बटेगा 12 5 जा 60 होता था। क्यू आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो अब हमें निकालना है पी आर की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो पी आर जो होगा वो 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमें सारी वैल्यू है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी है। तो अब हमें क्या निकालना है साइन पी। साइन पी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। अब इसका कॉस पी, कॉस पी निकालने तो क्या होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 5/13 और tan p निकालें तो ये आ जाएगा 12/13 और होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया जाता है, इसमें x t पता नहीं क्या क्या ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का और वो क्वेश्चन नंबर है 11। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। 11वां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों, देखो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। हम ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जिसमें ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा है ट्रायंगल जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी होगा और एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें प्रूव करना है कि जो tan a की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो tan a होता क्या है, जो tan a होगा इस केस में ये वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया BC अपॉन में बेस। बेस क्या आ गया AB। अभी हमने देखा कि AB और BC तो आपस में इक्वल है, मतलब BC की जगह क्या लिख सकता हूं AB अपॉन में AB, और ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1। तो ये 1 आ गया, तो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास फॉल्स, क्योंकि इसने बोला था कि ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं secant 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। सम वैल्यूज ऑफ एंगल A का मतलब है यहाँ पे देखो, जो हमारे पास secant A होता है वो 1/cos A होता है, ये होता है पढ़ा था हमने। और cos A की वैल्यू जो होती है, cos A की वैल्यू वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है, मतलब 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर होती है cos A की वैल्यू। इसका मतलब जो वैल्यू 1 से छोटी है उसका रिवर्स कर दें तो secant की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है। समझ आया, जैसे समझ लो cos A की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 होती है। अगर मैं यहाँ पे secant A की वैल्यू 1/√3/2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो secant A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो हम कह सकते हैं secant A इक्वल टू 12/5 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा इसने कि cos A को हम क्या लिखा हुआ है कि हम cos secant लिखते हैं। ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि cos को हम लिखते क्या है कोसाइन। ठीक है, तो आप कोसाइन ऑफ एंगल है, तो ये तो गलत है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि जो cot A है वो cot और A का प्रोडक्ट है, गलत है ये cot जो होता है cot का ये एंगल होता है, cot बिना एंगल के कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है, प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट दे रखा है इसमें फिर कि sin A की वैल्यू शायद 4/3 दे रखी है, हाँ sin थीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी क्या है फॉल्स है।
तो आपका ये ट्रू फॉल्स हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अगली एक्सरसाइज के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंगल्स करेंगे और उसे बहुत ध्यान से टेबल बनाना सीखेंगे और टेबल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।